ये टॉपिक का नाम है चैप्टर 1, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इंटरनल कंबशन इंजन। तो पहले बता दी यहाँ पे बात किसकी हो रही है चैप्टर, ठीक है। तो ये है आईसी इंजन, बात किसकी हो रही है, इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन की बात हो रही है। तो मेनली हम लोग इस पर ध्यान देंगे, उसके हिसाब से क्या क्या रहता है वो करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल 6 चैप्टर है, ठीक है। 6 चैप्टर है। पहला चैप्टर है बेसिक एंड एयर स्टैंडर्ड साइकिल, मतलब जो बेसिक्स है अपना उसका बता रहा है और एयर स्टैंडर्ड साइकिल रहता है। तब हम लोग करते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन है पहला 1.1, ठीक है, इंट्रोडक्शन है। अब हम लोग से करेंगे काम। इंट्रोडक्शन है हमारा, कहता है एन इंजन, दिख रहा है नीचे करते रहने, ठीक है, ठीक है। राइटिंग हम उससे करेंगे, इससे हम ब्लैक वाले से काम करेंगे। तो कहता है एन इंजन इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। एक इंजन एक ऐसा डिवाइस है, इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करता है। हमें पता है इंजन क्या करता है, पेट्रोल से लेता है उसको दूसरे फॉर्म में करता है, मैकेनिकल एनर्जी में आता है। पहले वो केमिकल लेता है फिर मैकेनिकल में निकालता है। तो वही कह रहा है इंजन इज डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, ठीक है। देयर कन्वर्जेशन एफिशिएंसी इज लिमिटेड फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये कहता है, हमने पढ़ा था, एक क्वेश्चन आ गया था हमने और आर स्क्वायर में पढ़ा था, हीट ट्रांसफर बड़ा है टेक फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ये कह रहा है ट्रांसफॉर्म कर रहा है, लिखा है इसमें ट्रांसफॉर्म कर रहा है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, ठीक है, अनदर में कर रहा है। तो इसीलिए ये भी किस पे है, ये जो है इंजन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है किस पे बेस है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस है। किसमें, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो जहां पे भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा एक एनर्जी से दूसरे या फिर ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो कन्वर्जेशन एफिशिएंसी इज लिमिटेड फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे हमारे को जाना है। तो आईसी इंजन का भी जो चीज है वो किस पे है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉर्मली मोस्ट ऑफ द इंजन कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क, देयरफॉर कॉल्ड हीट इंजन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, वही चीज हो गया, इंजन हो गया। अब हीट इंजन इसको क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्यों हीट इंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, मैकेनिकल वर्क में। थर्मल एनर्जी कैसे, जब पिस्टन होता है उसमें ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट हुआ तो उससे कौन सी एनर्जी निकली, थर्मल, हीट था, थर्मल था ना। तो थर्मल से किसमें चेंज हुआ, फिर पिस्टन हिलता है इसमें ऊपर, यहाँ पे पिस्टन होता है, तो पिस्टन ऊपर जाता है, ठीक है। तो थर्मल से किसमें, मैकेनिकल में चेंज हो गया, ठीक है। तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द इंजन कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क, देयर इज कॉल्ड हीट इंजन। तो इससे वो कहते हैं हीट इंजन। अब क्वेश्चन आया कि व्हाट इज हीट इंजन, तो तुम कह सकते हो कि वो इंजन, क्वेश्चन आया व्हाट इज हीट इंजन, क्वेश्चन व्हाट इज हीट इंजन, तुम कह सकते हो हीट इंजन वो होता है, हीट इंजन वो होता है जो कि थर्मल एनर्जी को इसमें चेंज करता है, थर्मल एनर्जी को चेंज करता है मैकेनिकल वर्क में, इसी को कहते हैं हीट इंजन। हीट इंजन का क्योंकि थर्मल एनर्जी का हेल्प लेके मैकेनिकल में चेंज करता है,
कहते हैं अभी कोई डाउट यहाँ तक? अब प्रॉपर डेफिनेशन क्या कहते हैं? ठीक है, हीट इंजन इज अ डिवाइस व्हिच ट्रांसफर द केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू थर्मल एनर्जी एंड यूज दिस एनर्जी टू प्रोड्यूस मैकेनिकल वर्क। वही चीज कह रहे हैं दोबारा कि हीट इंजन क्या होता है? हीट इंजन एच लिखता हूँ मैं, ठीक है, वो क्या करता है? केमिकल एनर्जी को पहले यूज करता है, किसको चेंज करने? केमिकल एनर्जी को, इसको अच्छे से लिखते हैं, केमिकल एनर्जी को वो ट्रांसफॉर्म करता है किसमें? पहले तो हीट थर्मल एनर्जी में, और उसके बाद वो थर्मल एनर्जी किसमें चेंज करता है? मैकेनिकल में। ओके, मैं क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। ओके, हीट इंजन ऑयल हो गया अपना। जैसे मान लो पिस्टन है, पेट्रोल डाला अपना, केमिकल हो गया, पेट्रोल वाला अपना केमिकल हो गया, ठीक है, केमिकल हो गया। फिर यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, वो अपना हो गया थर्मल, और उसकी वजह से जो पिस्टन मूव हुआ वो अपना मैकेनिकल। तो हीट इंजन केमिकल से लेके अपना, जैसे ही कोई केमिकल होता है तो इससे किसमें? थर्मल में, और फिर थर्मल के बाद इसको मैकेनिकल में, ठीक है। तो ये होता है अपना हीट इंजन खत्म। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन 1.1 खत्म होता है। ओके, 1.1 खत्म होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा 1.2 क्लासिफिकेशन। क्या आता है? क्लासिफिकेशन भाई किस चीज़ का क्लासिफिकेशन? तो भाई इंजन का, ठीक है। अब इंजन भी तो बहुत होते हैं भाई, हमने हीट इंजन पढ़ा, अब हीट इंजन भी तो बहुत तरह की होगी। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन आता है, हीट इंजन लिख दिया हमने, हीट इंजन लिख दिया। अब हमें तो पता ही हीट इंजन क्या होता है, जो कि थर्मल को मैकेनिकल में चेंज करता है। अब हीट इंजन में दो तरीके के इंजन होते हैं, दो तरीके के होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा आईसी इंजन, ठीक है, पहला होता है हमारा आईसी इंजन, और फिर दूसरा होता है हमारा ईसी इंजन। अब इसमें फर्क क्या है? आईसी इंजन क्या है? ठीक है, आईसी इंजन वो इंजन होता है जो कि एक सिलेंडर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? सिलेंडर के अंदर होता है। ब्लास्ट हुआ, जैसे इसके अंदर ब्लास्ट हुआ अपना, ठीक है, ब्लास्ट हुआ, तो ये हमारा हो गया आईसी इंजन। अब ईसी इंजन क्या होता है भाई? ईसी इंजन में ना एक अलग जगह पे रिजर्वायर होता है, यहाँ पे काम होता है, और फिर उससे जाके हमारा पिस्टन में काम चलता है। मतलब यहाँ पे ब्लास्ट नहीं होता है, पिस्टन में ब्लास्ट नहीं होता है, एक्चुअली यहाँ पे दूसरा फर्नेस होता है, ठीक है, वहाँ पे काम चलता है ईसी इंजन, आईसी इंजन, ठीक है। एक्सटर्नली कंबस्टेड इंजन, ठीक है, एक्सटर्नल कंबस्शन कहते हैं, एक्सटर्नल कंबस्शन होता है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, ट्रेन का था ना, ट्रेन का था, उसमें हमने देखा था, जैसे मान लीजिए ठीक है, एक्सटर्नली कंबस्शन, जैसे ट्रेन था, ठीक है, ये ट्रेन हो गया, ये अपना छुई छुई हो गया इसका। अब यहाँ से गया एक पिस्टन, ये इसका पटरी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जल रहा था इसका बॉयलर, यहाँ से एक पाइप आया, ये रहा अपना पिस्टन। अब क्या होता है कि यहाँ पे आग लगती है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे स्टीम पैदा होता है, पानी होता है, ठीक है, पानी हो गया, स्टीम पैदा हुआ, इससे स्टीम गया, यहाँ पे पिस्टन को दिया धक्का इसने, और पिस्टन को उसमें चलाया, ऐसे चला, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल कंबस्शन हुआ, मतलब सिलेंडर के अंदर नहीं हुआ, एक्सटर्नल दूसरी जगह पे हुआ, इसे कहते हैं एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। अब आईसी इंजन एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का चल गया। अब आईसी इंटरनल कंबस्शन हो गया अपना। अब आईसी इंजन के भी दो आते हैं, ठीक है, इसी तरीके से इसके भी दो आते हैं। आईसी इंजन में दो आते हैं, एक आता है रोटेटरी और एक आता है रेसिप्रोकेटिंग। रेसिप्रोकेटिंग मतलब अप एंड डाउन अपना पिस्टन, और रोटेटरी मतलब ऐसे घूमता है, वर्लिंग के जैसा। वर्लिंग में क्या होता है दिखाता हूँ थोड़ा देर, ठीक है। अब रोटेटरी में भी दो पार्ट आते हैं, कौन कौन से? एक आता है अपना ओपन साइकिल, ठीक है, ओपन साइकिल गैस टरबाइन आता है, ठीक है। ओपन में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से लेता है, और दूसरा आता है रैंकिन साइकिल, WAN
रैंकल इंजन। ठीक है, इसी तरीके से एक्सटर्नल कंबशन में भी एक आता है रोटेटरी और एक आता है रेसिप्रोकेटिंग। रोटेटरी में कौन कौन से आते हैं? यही होता है पर क्लोज्ड गैस टरबाइन होता है, ठीक, क्लोज्ड गैस टरबाइन होता है, और होता है स्टीम टरबाइन। ठीक है, स्टीम टरबाइन ये किसमें आता है? रोटेटरी में हम पढ़ेंगे। और रेसिप्रोकेटिंग में क्या आता है? एक आता है, अब देखो यहाँ पे स्टीम है, ये रेसिप्रोकेटिंग में क्या आता है? यहाँ पर आता है स्टीम इंजन, यहाँ टरबाइन है भाई, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, एक्सटर्नल कंबशन में टरबाइन होता है, यहाँ पे इंजन होता है, रेसिप्रोकेटिंग में इंजन आता है, और एक होता है स्टर्लिंग। ठीक है, अभी इन सबका एग्जांपल मैं आपको हल्का हल्का बताता हूँ। ओके, ये समझ में आ गया अपना? में है एक बार फटाक से बिना देखे रिकार्ड करते हैं। ठीक है, क्या हीट इंजन में दो आता है, पहला आता है इंटरनल कंबशन, एक आता है एक्सटर्नल कंबशन। ओके, इंटरनल कंबशन में दो आता है, एक आता है रोटेटरी, इसी तरीके से एक आता है रेसिप्रोकेटिंग। इसी तरीके से इसमें भी यही आता है, सेम आता है, एक आता है रोटेटरी और एक आता है रेसिप्रोकेटिंग। अब रोटेटरी में कौन कौन से आते हैं इंटरनल कंबशन में? जरा चेक करो, ध्यान से करो। इंटरनल कंबशन में रोटेटरी दो आते हैं, एक आता है हमारा रोटेटरी में, एक आता है हमारा, चलो यहाँ पे बोले, ठीक है, हाँ, रोटेटरी में आता है, एक आता है ओपन गैस टरबाइन और एक आता है रैंकल। ठीक है, इसी तरीके से रेसिप्रोकेटिंग में क्या आता है? एक आता है गैस का गैसोलीन, अपना पेट्रोल इंजन, और एक आता है डीजल इंजन। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा ही था। इसी तरीके से यहाँ पे रोटेटरी में क्या आता है? एक आता है क्लोज गैस टरबाइन और दूसरा स्टीम टरबाइन, दोनों टरबाइन आते हैं। और रेसिप्रोकेटिंग में स्टीम इंजन और दूसरा स्टर्लिंग। ठीक है, इन सबका जो पिक्चर है वो आप देख सकते हो। ठीक है, यूट्यूब में देख सकते हो, वरना मैं थोड़ा सा हल्का हल्का बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो जो अपना रैंकल होता है आईसी इंजन में, तुमने कहा हल्का हल्का दिखा देता हूँ, वरना आप इसको बुक से देखें ना। ठीक है, हल्का हल्का दिखा देता हूँ। जो रैंकल होता है वो कैसा होता है? जो रैंकल होता है वो कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा घूमता है। ठीक है, रोटेटरी में आता है ना, तो इधर से इंटरनल ऐसे आता है, इधर घुसता है, इधर ब्लास्ट होता है, इधर स्पार्क निकलता है, ये कहना। ठीक है, इसी तरीके से और कौन सा होता है? स्टर्लिंग। स्टर्लिंग कैसा होता है? ऐसा होता है, इधर से आग जल रही होती है और ये पिस्टन लगा होता है और ये घूमता है फटाक देख रहे हैं आप। ठीक है, और ये ओपन गैस टरबाइन तो हमें पता है, ओपन गैस टरबाइन में एटमॉस्फेयर से हवा आती है, और क्लोज में क्या होता है कि उसी में जाता है, रेसिप्रोकेट होता है। तो यहाँ पे हमारा 1.2 भी खत्म हुआ। ओके, भी खत्म हुआ। अब नेक्स्ट आता है आईसी इंजन वर्सेस स्टीम टरबाइन में डिफरेंस बोलते हैं। 1.21 में बोलता है आईसी इंजन वर्सेस स्टीम टरबाइन में डिफरेंस बताओ। तो कहता है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं।